गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो, आज की क्लास में CMR 195 इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग, जिस पर जो न्यूमेरिकल प्रश्न थी जो विगत वर्ष में पूछी गई थी डीजीएमएस के एग्जामिनेशन में, उसको मैं कल के वीडियो में अपलोड किया था, जिसमें कि डिटोनेटर, एक्सप्लोडर और केबल से रिलेटेड जो वैल्यू, जो रेजिस्टेंसेस, जो वोल्टेज, जो करंट दी गई थी, पूछी गई थी, उसको सॉल्व किया था और उसको आप आंसर मैच किए होंगे, जिसमें कि 1.2 एम्पियर टोटल सर्किट का करंट आती है। आज के क्लास में मैं इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग जो रेगुलेशन 195 है उसके कीवर्ड और की नंबर को लेकर के आया हूं, जो एक मुहावरे के तौर पर आप उसको इस्तेमाल करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन अपने मन में करके रखेंगे, ताकि रिवीजन में आपको उसको हेल्प हो सके, और उस कीवर्ड और की नंबर को अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेंगे, ताकि रिवीजन के समय में उस शब्द को, उस नंबर को देख करके आप 195 रेगुलेशन के तहत एक्सप्लेनेशन कर सकें। तो चलिए इसको मैं स्क्रीन शेयर करूं, उसके पहले आप मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करके उन्हें भी बेल आइकन दबाने के लिए बोलिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तो मैं यहां पर जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग, जो ये रेगुलेशन 195 है, जिसकी नीचे में आपकी न्यूमेरिकल प्रश्न पूछी गई है FCU W 2021, जिसका क्वेश्चन आप कल कर चुके थे, अगले वीडियो, पिछले वीडियो में इसका सॉल्यूशन देख चुके थे। तो मैं यहां पर अभी आता हूं किसके ऊपर, तो जो कैंडिडेट टिक नहीं लगाए होंगे, जो वो कैंडिडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो FCRW 2021 का जो आपकी क्वेश्चन है 48 नंबर का, वो 48 नंबर के क्वेश्चन को आप जब टिक लगाएंगे तो आंसर यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग केबल के नीचे छिपी हुई है, मैं उसको हटा दूं तो आपको दिखेगी 1.2, जो कि आप कल के कैलकुलेशन में भी आप निकाले हुए थे। तो इस तरह से जो आप 1.2 बी नंबर को आप टिक लगाएंगे। अब देखिए जो CMR 195 है, मेरे कर्सर जो कि छोटी दिखाई दे रही है, लेकिन ध्यान से देखें येलो कलर के बैंड पर, जो मैं बैकग्राउंड पर जो CMR 195 इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायर लिखा हूं उसी पर कर्सर चल रही है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो पहला जो सब रेगुलेशन है उसका कीवर्ड क्या रखा हूं मैं, अप्रूव्ड एक्सप्लोडर, मतलब चीफ इंस्पेक्टर द्वारा जो शॉर्ट फायरिंग एपरेटस होगी वो अप्रूव्ड प्रकार की ही इस्तेमाल में लाई जाएगी। दूसरा का ये सब रेगुलेशन में आपको रिमूवेबल की या हैंडल या प्लग की बात की गई है। तो इसमें जो एक्सप्लोड की जाती है, फायरिंग की जाती है, उसको की के द्वारा या फिर सी चार्ज है कि नहीं उसकी जांच की जाती है, या फिर फायर इंडिकेट करता है F से, उसकी जो पता करनी रहती है। तो की या हैंडल या प्लग से ही करते हैं, जो रिमूवेबल होती है, बस लगाकर चेक किए और फिर निकाल लिए। दूसरा का सी में जो सब रेगुलेशन है वो फायरिंग सर्किट की बात की गई है। फायरिंग सर्किट में कौन कौन आता है, तो जो जितने डिटोनेटर्स हैं वो आते हैं, जिस पर ये प्रश्न 48 नंबर का पूछी गई थी, जो पिछले वीडियो में मैं सॉल्व किया बोर्ड के ऊपर। तो सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक डिटोनेटर आती है, फिर केबल आती है, फिर ट्विन केबल, ट्विन पावर केबल की बात की गई तो वो केबल आती है, फिर उसके बाद एक्सप्लोडर आती है। तो ये सर्किट जो बनती है, इसको तैयार करना और उसको ब्रोकन करना, ये किस टाइप से होनी चाहिए, ऑटो होनी चाहिए या पुश बटन से होने चाहिए। तो ये आप जान गए, फायरिंग सर्किट मेड एंड ब्रोकन, ऑटो या पुश बटन। अब देखिए तीसरा नंबर में ओवरहॉलिंग, जो फायरिंग एपरेटस की बात कर रहे हैं, एक्सप्लोडर की बात कर रहे हैं, वो ये जो है कैसी होनी चाहिए, 3 महीने से अधिक अंतराल पर बिना ओवरहॉलिंग का नहीं होना चाहिए। जैसे मैं यहां पर बड़ा कर दिया, ये आपको दिखाई दे रही होगी एक्सप्लोडर, जो डिजिटल इंडिकेटर CEL आपको फ्लिकरिंग में दिखाई देती है, CFL, सॉरी, C मतलब कि क्लियर मतलब कि आपको चार्ज है, सी मतलब कि चार्ज है और कंटिन्यूटी है, सर्किट में कहीं ब्रोकन नहीं हुई है, कंटिन्यूटी जांच आप कर लेते हैं, और जिसके संबंध में इस 195 में रेगुलेशन में दी हुई है। इंडिकेटेड फायर,
फायर, एफ मतलब आपको समझना है कि वो इंडिकेट कर रहा है फायर कीजिए, और एल मतलब लो बैटरी बता रही है। तो इस तरह से आपको पूछ सकता है एग्जामिनेशन में कि एफ का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है। और ये चार्ज का सॉकेट दिया हुआ है, बैटरी कंपोनेंट यहाँ पर लगती हैं, ये जो है ऑपरेटिंग की है, ऑन ऑफ स्विच जिसको बोलते हैं विथ रिमूवेबल की कहते हैं, ये जो आपका पुश बटन टाइप फायरिंग स्विच है जो 120 mm डायमीटर की होती है। अब ये टर्मिनल कनेक्टर है जो केबल से दोनों टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं, और लेदर का हाथ से पकड़ने वाला बेल्ट रहता है। तो नंबर ऑफ शॉट इससे 30 डिटोनेटर आप सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम सर्किट रेजिस्टेंस 160 ओम विथ केबल के साथ होती है, जो मैं पिछले प्रश्न में 10.1 रेजिस्टेंस सर्किट का निकाला था। तो जब भी आप एक्सप्लोड करेंगे तो उस सर्किट का 160 ओम से ज़्यादा नहीं होगी, जिसके संबंध में कानून में 195 रेगुलेशन में कहा गया है कि एक्सप्लोडर की ताकत जितनी रेजिस्टेंस सहने की है उससे ज़्यादा सर्किट का रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। फायरिंग करंट, जो फायरिंग करने के लिए करंट की आवश्यकता होती है वो 1.2 एम्पियर की जरूरत पड़ती है। फायरिंग टेंशन 510 वोल्ट का होता है। ड्यूरेशन, टाइम कितनी देर तक रहती है, सर्किट में करंट कितनी देर तक रहती है, तो 4 मिली सेकेंड से कम देर तक ही रहती है। बैटरी जो होती है, जो R14 स्टैंडर्ड का 6 सेल रहते हैं, निकिल कैडमियम रिचार्जेबल टाइप की रहती है। इसकी हाइट लगभग 15.5 सेंटीमीटर, जो आपकी घर की छोटी वाली स्केल रहती है उसके ऊंचाई के बराबर होती है। लंबाई की बात करें तो 18 सेंटीमीटर की होती है। विड्थ की बात करें तो लगभग 10 सेंटीमीटर की होती है। वेट की बात करें तो 1.9 केजी के लगभग होता है। तो ये तो आपने देखा एक्सप्लोडर के बारे में। वही ट्विन पावर केबल, ट्विन केबल जो अंडरग्राउंड माइंस में, जो वो माइंस में यूज होती है, उसके संबंध में आपका 7 का बी बोला गया है कि केबल कैसी होनी चाहिए, ट्विन कोर पैरेलल होनी चाहिए। ये देखिए, ये मैं कर्सर अगर आप ध्यान देंगे तो ये कर्सर आपको दिखाई दे रही होगी, लास्ट का जो इंड है केबल का वो 2 केबल निकली हुई है, जो कवर्ड है एक ही के कवर के अंदर, लेकिन 2 केबल निकली है। अब इसी दोनों केबल लीड को आप टर्मिनल, एक्सप्लोडर के टर्मिनल से जोड़ने का काम करते हैं, तो ये पैरेलल होती है। मेड विथ, जो कि प्रश्न में यहां पर इन दोनों का 5 ओम दिया हुआ है, लिखा हुआ है, कनेक्टेड टू ए डिटोनेटर बाय 2 सिंगल कोर केबल ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम ईच। तो ये चीज आपने देखा, प्रत्येक केबल का 5 ओम रेजिस्टेंस है। तो यहाँ केबल कैसी होनी चाहिए, मेड विथ इलेक्ट्रोलाइटिक ग्रेड का होना चाहिए, ब्राइट कॉपर का होना चाहिए, आप सफिशिएंट लेंथ का होना चाहिए, ताकि आप डेंजर जोन के अंदर में रह कर के अगर काम करते हैं तो शेल्टर, प्रॉपर शेल्टर लेकर के आप ब्लास्टिंग करें, और वो शेल्टर सफिशिएंट डिस्टेंस पर होनी चाहिए शॉर्ट फायरिंग फेस से या ब्लास्टिंग बेंच से। तो अप्रोचेज इन मशीन रिमूवल जोन तक पहुंच जानी चाहिए, वो शेल्टर के अंदर तक पहुंच जानी चाहिए, जो कि अंडरग्राउंड में ये 50 मीटर से कम नहीं होना चाहिए या 2 राइट एंगल से कम नहीं होने चाहिए, इतनी लेवल होने चाहिए, केबल की लेंथ नहीं होनी चाहिए। वैसे ओपन कास्ट में जो मशीन रिमूवल जोन होती है वो 150 मीटर से दूर होती है। तो इस प्रकार केबल की लेंथ ओपन कास्ट में 150 मीटर से ज्यादा ही रखेंगे। 8B इन अंडरग्राउंड ऑल शॉर्ट्स कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में ही शॉर्ट्स कनेक्टेड होते हैं अंडरग्राउंड के, और डिटोनेटर सेम रेजिस्टेंस सेल ओनली बी यूज्ड। तो यहाँ पर 10 डिटोनेटर इस प्रश्न में कही गई है, और सेम रेजिस्टेंस जो कि 1 ओम का है उसकी यूज करने के लिए कही गई है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग को आपने देखा 195 रेगुलेशन के तहत। इसी तक के आगे जो एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिंग चैप्टर है उसको मैं अभी चला रहा हूं, तो चाहे विनिंग एंड वर्किंग फर्स्ट क्लास हो या ओवरमैन की क्लास हो या अन्य लेजिस्लेशन की हो, उसमें ये चैप्टर्स का बहुत ही प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके साथ जो विगत वर्ष के जो क्वेश्चंस हैं वो भी शेयर करके सॉल्व करेंगे बोर्ड में। तो मिस्टर सर 03 यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करके उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोले। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।